गुड मॉर्निंग एवरीवन। वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के अंतर्गत हम लोग करेंसीज, कमोडिटीज, इंडेक्स और बीटीसी क्रिप्टो के वीकली और डेली व्यू शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है वो जेपीवाई पेयर के ऊपर में है। तो पहली बात, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सपोर्ट को और रेड हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वर्ल्ड फॉरेक्स मार्केट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो सपोर्ट लिया है, एक तो एग्जैक्टली इसने प्रीवियस में जो इस सपोर्ट था वो उस पॉइंट पे लिया है। इसके पहले भी यहाँ पे एक बार जो ये पोर्शन था इसने ट्राई किया था इन्वर्टेड हैमर के थ्रू सपोर्ट लेने का, और सेम पोर्शन लगभग यहाँ पे बना हुआ है। इसने अपने रेजिस्टेंस पे जाने की बार बार कोशिश की लेकिन ये धीरे धीरे नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इसमें है क्या कि ये 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसके बहुत ज्यादा ऊपर जाने की संभावना नहीं है। हम बहुत कोशिश करेंगे तो 133.80 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, से लेके 134.80 तक बहुत कोशिश। और वीकली क्लोजिंग भी नहीं देगा, उसके बाद इसको टच करके नीचे की तरफ घूम भी आ सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर हम अब इसमें सेल में तब जाएंगे जब 127.20 का जो इसको लो था उसको ब्रेक करेगा, तो फिर ये 122.11 की तरफ मोमेंट लेगा। इस चीज का अब ध्यान रखिएगा कि इसमें मोमेंट अब तब आएगा नीचे की तरफ जब 127.20 को ब्रेक करेगा। चलिए अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर हमारा है जीपीपी जेपीवाई। अगर हम जीबीपी जेपीवाई पे देखेंगे तो ये 50 मूविंग एवरेज के तो नीचे है, लेकिन 100 मूविंग एवरेज को पिछले 3 वीक की कैंडलों में भी ब्रेक नहीं कर पाया है। तो मतलब कि इस पॉइंट में 155.50 पे जो इसका प्रीवियस सपोर्ट रहा है और यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग और उसके पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा है। इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ चला था। ठीक है। तो इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये जो अपना एक्सपेक्टेड टारगेट है ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं ऊपर की। तो ऊपर ये जो यहाँ पे सपोर्ट था जिसको मैंने ब्राउन लाइन बताया था कि ब्राउन लाइन के नीचे के बाद ये वीकली चार्ट के ऊपर में टर्न अराउंड हो जाएगा नीचे की तरफ। ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो मैक्सिमम अगर जाएगा भी, क्योंकि 1 2 3 4 पिछले 3 से 4 कैंडल में भी ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो मैक्सिमम अगर होगा तो 162.80 इसका मैक्सिमम ऊपर जाने की कैपेसिटी है। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। अगर ऊपर अब यहां से जाता भी है तो वो मेरे लिए सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी होगी। इसको सही कर ले, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है, तो ये 162.80 तक जा सकता है। ये अगर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे बाय की कोशिश नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे और जितना ऊपर सेल मारेंगे उतना हमें बेनिफिट होगा।
अगले पेयर पे आते हैं। यूरो जेपीवाई। सेम यूरो जेपीवाई में देखेंगे, जो जीबीपी जीपीवाई 100 वीक मूविंग एवरेज पे वर्कआउट कर रहा था, वही यहाँ पे ये 50 मूविंग एवरेज पे वर्कआउट कर रहा है। तो इसके भी इसने इनगल्फिंग बनाया है, वीकली चार्ट पे इनगल्फिंग बनाया है और 50 मूविंग एवरेज पे बनाया है। तो अब ये 140 80 पे है और ये अगर ऊपर जाएगा तो 142 80 तक जा सकता है। यहाँ के आसपास ही आप इसको सेल लेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे अप्रोच आप सेल ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे। अगले पेयर पे आते हैं। CHF JPY। ये भी 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और इसके प्रीवियस में ये सपोर्ट था और उसके प्रीवियस में ये रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे परफेक्ट इसने सपोर्ट लिया। 50 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया तो ये ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ये 143.80 तक। तो 143.80 पे के आसपास जाता है तो वहां पे सेल करें। कैड जेपीवाई। अगर हम कैड जेपीवाई की बात करते हैं तो मुझे कैड जेपीवाई ज्यादा कन्विंसिंग लगता है। क्योंकि ये सबसे पहले गिरना इसी ने शुरू किया था, कैड ने। तो ये जो पैटर्न है इसका, ये शो करता है कि कैड जेपीवाई यहाँ से तेजी के साथ ऊपर की तरफ जाएगा और ये मैक्सिमम 50 मूविंग एवरेज 101.35 तक इसमें ये ऊपर जा सकता है। वहां पे रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद फिर ये अपने फाइनल टेरिटरी में एंट्री लेगा। ठीक है, जहां पे ये इसका सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, बाद में सपोर्ट बनेगा। अगले पे आते हैं। इसकी हम बात करेंगे तो इसमें बहुत मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पिछले 4-5 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा ही है। ये ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है। तो अब ये कंसोलिडेशन खत्म होना चाहिए और इसको नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। ऊपर स्टॉप लॉस मेरा 9180 के आसपास इसमें रहेगा। एनजेडी जीपीवाई। अगर हम एनजेडी जीपीवाई की बात करेंगे, वो इसी की एयूडी जीपीवाई की तरह बिहेव करेगा। हाँ, ये देखिए, अगर पिछली 1 2 3 4 5 ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये मैक्सिमम जो इसका टेरिटरी है
वो 85, 50 या 85, 85 तक ही जाएगा। सपोर्ट हमारा ये है, जब भी ये सपोर्ट टूटेगा 8110 का, तो फिर इसमें एक नीचे की तरफ ये मोमेंट होना चाहिए। तो ये ऊपर जाएगा तो ये मेरी सेल ऑन राइज, अगर यहाँ तक ऊपर जाता है तो ये सेल ऑन राइज की अप्रोच होगी, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज को तोड़ के इसको बचाने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये वीडियो था जेपीवाई बेयर के ऊपर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में डालिएगा। अगर किसी को किसी और स्क्रिप्ट के बारे में पूछना है तो भी वो कमेंट में डाल सकता है। इस चैनल के अंतर्गत दिखाए गए वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।